पर आए दिन कोई न कोई घटना जो है होती रहती है और हमने आवेदन डीएम साहिबा को हमने दिया है अपने बॉडीगार्ड के लिए। हमें बॉडीगार्ड, हमें सुरक्षा चाहिए। जो चूँकि राष्ट्रीय पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी हमारी है, बीएसपी नेशनल पार्टी है। एक नेशनल लीडर को, नेशनल कैंडिडेट को धमकाना या हमारे गाड़ी पे कुछ ऐसी घटना जो है करवाना, तो मैं आप सबों के सामने खुल के कह देता हूँ, यहाँ के जो बड़े बड़े चूँकि तैयार हमारा होने जा रहा है, शायद 2 दिन में 3 दिन में तैयार हो जाएगा। मुख्य लक्ष्य हमारा जो है वो गोरखालैंड गठन, ठीक है। और जो गोरखा की समस्या है वो गोरखालैंड इशू जो है उस पर हम लोग गंभीर हैं, हम लोग समर्थन में हैं। और तराई डुवर्स का जो आदिवासी हमारे हैं, कमतापुरी लोग हैं, उनको भी सम्मान की ये लड़ाई लड़ना हम चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं नॉमिनेशन करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ था, प्रशासन ने काफ़ी हमें सहयोग किया, जो एक गाइडलाइन चुनाव आयोग का है। लेकिन कुछ पार्टी के लोग, मैं उस पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा चूँकि इलेक्शन है, ये एक महापर्व है और ये इलेक्शन जो एक लोकतंत्र का खूबसूरती है। हमारे समर्थकों को बाहर में जान से मारने की धमकी दी गई। हमारा इंतज़ार किया जा रहा था कि वो आया है और वो टीएमसी का वोट काट लेगा। हाँ चलिए, मैंने नाम बोल ही दिया टीएमसी का। तो हमारा वो कोई मुद्दा इशू नहीं है। मेरी लड़ाई जो है वो समाज के लिए है, मुद्दों पे आधारित है। ममता से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी बीजेपी से भी लड़ाई नहीं है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ, अभी जो मौजूदा जो सांसद हैं राजू बिष्ट, उन्होंने सिर्फ एज ए सांसद सिर्फ पटल पर जो है मामला उठाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री कौवा खाली आए हुए थे सिलीगुड़ी जनसभा में, उन्होंने भी कहा था कि भाई मैं गोरखाओं के सपना के करीब हूँ। कितना करीब है भैया? आप तो सुबह शाम गोरखालैंड बनाते हैं, यूटी बनाते हैं, आप जो है इस तरह का खिलवाड़ करते हैं, एक अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, 12-13 साल में मैं सियासत में हूँ। हमने आज तक एमएलए एमपी का चुनाव भाई नहीं लड़ा था। मुझे लगा कि मैं एक युवा हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ समाज के लिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसलिए मैं उम्मीदवार मैं यहाँ बन के आया हूँ और मुद्दों के साथ हम करेंगे। लेकिन दूसरे दल के जो लोग हैं, देखिए हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी, निजी लड़ाई हमारी नहीं है। काफ़ी मैं सम्मान करता हूँ, अनित थापा हो, विनय तमांग हो, बिमल गुरुंग को मैं सम्मान में करता हूँ, क्योंकि हमारे वो आदरणीय है बिमल गुरुंग। और हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये महापर्व है, महापर्व में हम लोग जो है अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जनता जिसको पसंद करेगी वो ही विजयी होगा, वही एमपी बनेगा, वही पार्लियामेंट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि तैयार हमारा होने जा रहा है, शायद 2 दिन में 3 दिन में तैयार हो जाएगा। मुख्य लक्ष्य हमारा जो है वो गोरखालैंड गठन, ठीक है। और जो गोरखा की समस्या है वो गोरखालैंड इशू जो है उस पर हम लोग गंभीर हैं, हम लोग समर्थन में हैं। और तराई डुवर्स का जो आदिवासी हमारे हैं, कमतापुरी लोग हैं, उनको भी सम्मान की ये लड़ाई लड़ना हम चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं नॉमिनेशन करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ था, प्रशासन ने काफ़ी हमें सहयोग किया, जो एक गाइडलाइन चुनाव आयोग का है। लेकिन कुछ पार्टी के लोग, मैं उस पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा चूँकि इलेक्शन है, ये एक महापर्व है और ये इलेक्शन जो एक लोकतंत्र का खूबसूरती है। हमारे समर्थकों को बाहर में जान से मारने की धमकी दी गई। हमारा इंतज़ार किया जा रहा था कि वो आया है और वो टीएमसी का वोट काट लेगा। हाँ चलिए, मैंने नाम बोल ही दिया टीएमसी का। तो हमारा वो कोई मुद्दा इशू नहीं है। मेरी लड़ाई जो है वो समाज के लिए है, मुद्दों पे आधारित है। ममता से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी बीजेपी से भी लड़ाई नहीं है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ, अभी जो मौजूदा जो सांसद हैं राजू बिष्ट, उन्होंने सिर्फ एज ए सांसद सिर्फ पटल पर जो है मामला उठाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री कौवा खाली आए हुए थे सिलीगुड़ी जनसभा में, उन्होंने भी कहा था कि भाई मैं गोरखाओं के सपना के करीब हूँ। कितना करीब है भैया? आप तो सुबह शाम गोरखालैंड बनाते हैं, यूटी बनाते हैं, आप जो है इस तरह का खिलवाड़ करते हैं, एक अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, 12-13 साल में मैं सियासत में हूँ। हमने आज तक एमएलए एमपी का चुनाव भाई नहीं लड़ा था। मुझे लगा कि मैं एक युवा हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ समाज के लिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसलिए मैं उम्मीदवार मैं यहाँ बन के आया हूँ और मुद्दों के साथ हम करेंगे। लेकिन दूसरे दल के जो लोग हैं, देखिए हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी, निजी लड़ाई हमारी नहीं है। काफ़ी मैं सम्मान करता हूँ, अनित थापा हो, विनय तमांग हो, बिमल गुरुंग को मैं सम्मान में करता हूँ, क्योंकि हमारे वो आदरणीय है बिमल गुरुंग। और हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये महापर्व है, महापर्व में हम लोग जो है अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जनता जिसको पसंद करेगी वो ही विजयी होगा, वही एमपी बनेगा, वही पार्लियामेंट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जाने के बाद हमारे साथ कोई अनहोनी घटना न हो जाए, क्योंकि हिल्स पर आए दिन कोई न कोई घटना जो है होती रहती है। और हमने आवेदन डीएम साहिबा को हमने दिया है अपने बॉडीगार्ड के लिए। हमें बॉडीगार्ड, हमें सुरक्षा चाहिए। जो
चूँकि राष्ट्रीय पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी हमारी है, बीएसपी नेशनल पार्टी है, एक नेशनल लीडर को, नेशनल कैंडिडेट को धमकाना या हमारे गाड़ी पे कुछ ऐसी घटना जो है करवाना, तो मैं आप सबों के सामने खुल के कह देता हूँ, यहाँ के जो बड़े बड़े राजनेता हैं सबका मैं सम्मान करता हूँ। कौन सा पार्टी ने धमकाया आपको? देखिए, जो मुझे ज्ञात हुआ है, जो मेरे लोगों ने बताया है, तृणमूल के कुछ लोग बाहर गेट में थे। उन्होंने कहा कि ये वोट काटेगा हम लोगों का और ये हम लोग जो है ये हम लोग को जो है हरा देगा। तो मैं अंदर नॉमिनेशन में कर रहा था, लेकिन प्रशासन को जब हमने सूचना दिया, बहुत सम्मान हमें मिला है और मैं निकलूँगा सिलीगुड़ी अपने घर के पास। जय गोरखा।